इंडिया के नॉर्दर्न ट्रांस हिमालयन रीजन में टिबेटन प्लेटो के वेस्टर्न साइड में स्थित है माउंट कैलाश, या फिर जिसे हम सब कैलाश पर्वत नाम से भी जानते हैं। हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और तिब्बत की जो एंशिएंट रिलीजन है बोन, इन सभी रिलीजन के लोगों के लिए कैलाश पर्वत एक होली प्लेस है। हिंदू रिलीजन के लोगों के लिए कैलाश पर्वत देवों के देव महादेव शिव भगवान के घर के तौर पे माना जाता है, और यहीं पे बुद्धिस्ट लोगों के लिए कैलाश पर्वत उनके धर्म के महान तांत्रिक देवयोग की ध्यान स्थल के तौर पे माना जाता है। जैनिज्म में माउंट कैलाश माउंट अस्तपदा नाम से जाना जाता है, जहाँ पे ऋषभ देवा का पुनर्जन्म हुआ था। और अगर तिब्बतियन नेटिव लोगों की बात करें जो बोन रिलीजन को मानते थे, उनके लिए माउंट कैलाश देवी सिपैमेन की पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है। इन चार अलग अलग धर्म में अलग अलग वजह से इस माउंटेन को एक पवित्र स्थल माना जाता है। कैलाश पर्वत के महत्व के बारे में इन चारों धर्म में बोला तो गया है, लेकिन एक और बात है जो इन चारों धर्म में कॉमन है, वो है कि इस चारों धर्म में माउंट कैलाश को एपिसेंटर माना गया है अर्थ का। और हिंदू धर्म में माउंट कैलाश को पृथ्वी से स्वर्ग जाने का सीढ़ी भी कहा जाता है, यानी कि द गेटवे ऑफ द हेवन। माउंट कैलाश को लेकर बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो कि आज के दिन में भी अनसॉल्व ही रह गया है। तो आइए इन सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8,850 मीटर, जो कि नेपाल के हिमालयन रीजन में स्थित है। इतना ऊंचाई होने के बावजूद भी क्लाइंबर्स ने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट से करीबन 2000 मीटर कम हाइट वाला माउंट कैलाश पे आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। आज के जमाने में जहाँ पे इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर चुका है, जैसे कि आज से हजारों साल पहले धरती में डायनासोर्स का रहना, इस यूनिवर्स के बारे में जानना, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जानना, अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को स्टडी करना, या फिर गैलेक्सी के बारे में, अलग अलग प्लैनेट के बारे में खोज करना हो। इंसान टेक्नोलॉजी और साइंस के मदद से सब कुछ जान सकता है, लेकिन आज तक इंसान इस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके भी माउंट कैलाश के ऊपर चढ़ नहीं पाए। इतने सारे अचीवमेंट के बावजूद भी इंसान आज तक माउंट कैलाश की मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं कर पाया, और आज तक कोई भी इंसान माउंट कैलाश पे चढ़ नहीं सका। अब इस कैलाश पर्वत को इंसानों द्वारा क्यों क्लाइम नहीं किया गया, इस चीज को समझने के लिए हम पहले दोनों पहलू को समझेंगे। इनमें से पहला पहलू है स्पिरिचुअल। इसमें हम माउंट कैलाश की स्पिरिचुअल एंगल्स को समझेंगे, और दूसरा है साइंटिफिक या फिर लॉजिकल। कुछ लॉजिकल रीजंस भी है इसके बिहाइंड। अब देखिए, साइंस तो हर किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन साइंस के मदद से हम उस चीज की कुछ एस्पेक्ट को या फिर क्लूज को ढूंढ के निकाल सकते हैं, जिसके मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल रीजन क्या हो सकता है, यानी कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को समझते हैं। शुरू करते हैं स्पिरिचुअलिज्म से। तो कैलाश पर्वत आदि योगी शिव भगवान के स्थल है, और शिव महादेव इसी पर्वत के ऊपर ध्यान में मग्न हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म के लोगों के लिए कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है, जिस पे चढ़ना यानी कि भगवान की बेअदबी करना। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो एंशिएंट बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा एकमात्र व्यक्ति थे जो कि कैलाश पर्वत पे चढ़ सके थे, और उनके बाद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ सके। अब अगर साइंटिफिक और लॉजिकल रीजंस की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे पहलू हैं। जैसे कि अगर आप कैलाश पर्वत को गॉड से देखेंगे तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है, अपर पोर्शन, एक पिरामिड का शेप का नजर आएगा। जनरली किसी और माउंटेन में ऐसा शेप नजर नहीं आता। इसी वजह से कैलाश पर्वत के ऊपर का पोर्शन में चढ़ना इम्पॉसिबल है, और बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यही पिरामिड वाला शेप माउंट कैलाश में चढ़ने का सबसे बड़ा वादा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत तिब्बतियन हिमालयंस के सबसे कोल्डेस्ट रीजन में लाया करता है। इसी वजह से एक्सट्रीम वेदर के चलते आसानी से कोई भी माउंट कैलाश में नहीं चढ़ सकता। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो दिन में 14 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक,
और रात में 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है। और सिर्फ यही नहीं, माउंट कैलाश टिबेटियन ट्रांस हिमालयन के ऐसे रीजन में है जो बिल्कुल रिमोट एरिया है, यानी कि दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता। इसी वजह से एनफ सप्लाईज भी माउंट कैलाश में चढ़ने का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे टिबेटियन मॉन्क्स के अकॉर्डिंग सनराइज और सनसेट के वक्त माउंट कैलाश का जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है वहां पे सूरज की किरण के चलते एक गोल्डन टाइप का आभा प्रकट होता है, जो कि एक डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और इसी वजह से उनके अकॉर्डिंग कोई भी क्लाइंबर आज तक इसी एक वजह से माउंट कैलाश पे नहीं चढ़ सकते, क्योंकि वहां पे स्वयं भगवान रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि इन सब चीजों के बावजूद भी कोई भी माउंट कैलाश पे चढ़ने की कोशिश नहीं किया, बल्कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और रूमर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जैसे कि 1926 में कर्नल R.C. विल्सन और उनकी टीम ने माउंट कैलाश एक्सपीडिशन किया था, लेकिन जब भी वो माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश किए तभी काफी दिन तक अनएक्सपेक्टेड हेवी स्नोफॉल्स की वजह से उन लोगों को ये एक्सपीडिशन कैंसिल करना पड़ा। एक और रूमर्स के अकॉर्डिंग एक साइबेरियन क्लाइंबर्स के ग्रुप माउंट कैलाश को चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्लाइंबिंग के दौरान माउंट कैलाश की एक सर्टेन पॉइंट में जाके उन सब की एज यानी कि उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इसी रूमर्स के मुताबिक 1 साल बाद उन लोगों की माउंट कैलाश में ही डेथ हो जाता है। हो सकता है कि आज भी उनकी डेड बॉडी माउंट कैलाश की किसी जगह पड़ा हो। तो दोस्तों, ये था कहानी और रूमर्स और साइंटिफिक लॉजिक जो मैं देने की कोशिश कर रहा था माउंट कैलाश की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सिर्फ वक्त है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।